पतंजलि केश कांति, बालों से कहो जुग जुग जियो। नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो आज प्राइम टाइम में हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। उस पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिला दी है जो लगातार भारत को परमाणु हथियार से हमला करने की धमकी देता रहता है, जो परमाणु बम अटैक की हमेशा धमकी देता रहता है। आज उसी पाकिस्तान को उसकी असली औकात बताई है खुद पाकिस्तान के थिंक टैंक्स ने। दरअसल स्टडीज ऑफ स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रिसर्च सामने आई है और इस रिसर्च में कहा गया है कि भारत के पास अब भी करीब 500 के लगभग परमाणु बम बनाने की क्षमता है। वो तकनीक है, वो सामग्री है जो कई ज्यादा गुना है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। और यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है, हिल उठा है। अब तो AQ खान भी जो बढ़ा चढ़ाकर हमेशा से बोलते आए हैं कि पाकिस्तान जब चाहे 5 मिनट में दिल्ली को खत्म कर सकता है, आज उनको भी अपनी असली औकात, अपनी असली हैसियत पाकिस्तान के ही थिंक टैंक्स ने बता दी है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर अब भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा और अमेरिका जो लगातार पाकिस्तान को सावधान होने के लिए कह रहा है, जो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपने यहां पाल पोस रहे आतंकवादियों को नहीं रोका तो कहीं ना कहीं से अमेरिका को भी आगे बढ़कर पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। इन तमाम पहलुओं पर अब कहां जाएंगी ये दिशा और दशा, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ही पल में मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। भारत ने परमाणु क्षमता हासिल की तो पाक में हाहाकार मच गया था। किसी तरह से चोरी की तकनीक के जरिए पाक ने भी परमाणु क्षमता हासिल कर ली। दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच होने वाली तनातनी पर पूरी दुनिया की निगाह लगी रहती है। भारत ने हमेशा खुद को जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश बनाए रखा, जबकि पाक के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि वो परमाणु तकनीक चोरी छुपे बेचता है। भारत के साथ हालिया तनाव के बाद पाक लगातार परमाणु हमले की धमकी देता रहा है, लेकिन पड़ोसी देश के बड़बोले नेताओं और सैन्य अफसरों के दिमाग में पाकिस्तान के ही एक थिंक टैंक ने विस्फोट कर दिया। इस थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत की परमाणु क्षमता को हमेशा कम करके आंका था। पाक के थिंक टैंक का दावा है कि भारत के पास 356 से 492 परमाणु बम बनाने के लिए मटेरियल और टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद ने यह रिपोर्ट तैयार की। इस स्टडी को 4 न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स आजम, अहमद खान, मोहम्मद अली और समीर खान ने लिखा है। इसमें लिखा गया कि भारत के पास इतनी एटम पावर है जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत की ताकत का अंदाजा सुन पाकिस्तानी सरकार और सेना सन्न हो गई है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य जटिल भारतीय परमाणु कार्यक्रम के सही इतिहास, आकार और क्षमता से जुड़े उन पहलुओं की जानकारी उपलब्ध कराना है जिनको भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के मानदंडों के बाहर रखा हुआ है। यानी एक तरह से इस रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तानी परमाणु एजेंसियां भारत के विशाल परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। हालांकि पाकिस्तानी थिंक टैंक ये भूल रहा है कि भारत ने पाक की तरह किसी भी देश को चोरी से परमाणु तकनीक नहीं बेची। इस रिपोर्ट में यह साबित करने की कोशिश की गई कि भारत का परमाणु कार्यक्रम बेहद खतरनाक है। भारत के परमाणु कार्यक्रम को असुरक्षित बताने की कोशिश भी इस रिपोर्ट में की गई है। पाकिस्तान में हमेशा ये दावा किया गया कि उसके पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इसी बात को आधार बनाकर पाकिस्तान से कई लोग भारत को परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं। लेकिन अब खुद पाकिस्तान की नई रिपोर्ट से धमकीबाजों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। चौंकाने वाला एक धमाका पाकिस्तान के रिसर्चर ने किया, तो वहीं अंकल सैम ने एक बार फिर पाकिस्तान को औकात में रहने की नसीहत दी।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन पर फल फूल रहे उन आतंकियों पर कार्रवाई करनी ही होगी जो पड़ोसी देशों यानी भारत पर हमले कर रहे हैं। इस बयान से चंद रोज पहले यूएस ने साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान अपने देश में आतंक पर लगाम लगाने में नाकाम हो जाता है तो अमेरिकी सेना खुद पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के सफाये से पीछे नहीं हटेगी। उरी हमले के बाद जिस तरह भारत ने बयानबाजी से आगे बढ़कर पाकिस्तान को सबक सिखाने की नई मुहिम शुरू की, उससे पड़ोसी देश की सांसें उखड़ गई हैं। बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर अपनी कमजोरी को ढकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब पहले की तरह भारत संयम नहीं बल्कि तगड़े जवाबी हमले से पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। चंद रोज पर एक साथ 7 रेंजर और बीती रात 3 पाकिस्तानी फौजी इसी कार्रवाई में ढेर हो गए। दिशाहीनता की वजह से एक तरफ सरहद पर पाकिस्तान अपने सैनिकों और नागरिकों को मरते हुए देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके खोखलेपन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ रही है। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। पाकिस्तान को उसकी गीदड़ भपकी का जवाब मिल चुका है और इस जवाब के बाद पाकिस्तान का बौखलाना लाजमी है। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ शोधकर्ता सुष्मित कुमार जी। सुष्मित कुमार जी ने अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़े हुए तमाम सामाजिक, राजनीतिक और सामरिक शक्तियों पर एक विशेष शोध भी किया है और खासतौर से सुष्मित कुमार जी का हमारे साथ रहना बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को सर बीच में रखेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में ये खास नहीं है कि कहा जा रहा है कि अब भारत के पास ज्यादा क्षमता है, 500 के करीब वो परमाणु हथियार बना सकता है, बल्कि इस रिपोर्ट में खास ये लगता है, हास्यास्पद भी लगता है कि इस रिपोर्ट में भारत के परमाणु कार्यक्रम को सीधे तौर पर इंडिया अनसेव्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा गया है, जबकि भारत ये जानता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स अटैक करने के लिए नहीं है, वो प्रतिरोध के लिए है। और वो पाकिस्तान जो हर समय किस स्थिति में रहता है, उसका ऐसा कहना किस तरह से लिया जाए? देखिए, यहाँ है कि नंबर ज़्यादा माने नहीं रखता है। बिल्कुल, वो 10-20 भी हो, अगर एक दूसरे पर गिरा दे तो पूरा देश चौपट हो जाएगा। इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो कि मैं कहूँगा। एक चीज़ है कि पाकिस्तान के पास सेकंड जो है अटैक कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। पहले जैसे इंडिया, वो पाकिस्तान अगर गिरा है हमारे यहाँ एक बम, तो इंडिया अगर उसका सारा जो उसका डिलीवरी का है ये सारा चौपट कर दे तो दूसरी बार हमला कर ही नहीं सकता है, उसके पास चाहे 1000 रहे या कुछ रहे। तो देखिए, इसमें पाकिस्तान के पास केवल 2 है जिससे कि वो इंडिया पर परमाणु बम से हमला कर सकता है। वो एक है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि उन लोगों के पास है कि वो ये गौरी और ये दूसरे सब है, गौरी 1, गौरी 2, ये सब है। और दूसरा है कि एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट में उनको एक है J-17 और F-16। तो F-16 में उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, पार्ट्स वगैरह यूएस नहीं दे रहा है। अगर इंडिया मिसाइल और ये दोनों का हमला करके ख़त्म कर दे तो वो यहाँ पर गिरा ही नहीं सकता है। और हमारे यहाँ ट्राइड है, मीन्स कि हमारे यहाँ तो इतनी जारी ये भी है, एयरक्राफ्ट भी है। हमारे यहाँ मिराज का 2008 है, सुखोई है 13 MK, फिर MiG-21 और जगुआर्स है। उससे कम हमारे यहाँ 15-20 गुना है ये एयरक्राफ्ट। फिर दूसरा है कि हम लोग का इतना बड़ा ये एरिया है कि इवन आसाम से अगर हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ें तो पाकिस्तान पूरा कवर कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान में है कि एक ज़्यादा वो दूर रख सकता है, यहाँ क्वेटा सब में जो कि दूर है, जो कि इंडिया के बुरी तरह तबाह कर सकता है। और हमारे यहाँ तीसरा है कि वो सबमरीन से, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। हम लोग के यहाँ एक है अरिहाना बैलिस्टिक्स जो कि छोड़ सकता है, K-15, K-4। फिर दूसरा हम लोग के यहाँ आ रहा है अरिधर्म।
सो ये कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास नहीं है। ये तो हम हमेशा से कहते रहे हैं। हम जिस तरीके से अपनी सैन्य क्षमताओं में ज़्यादा हैं, तमाम तरीके से, हम चाहे थल सेना, जल सेना की, वायुसेना की बात करें, हम ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त हम इस पर सीधे तौर पर मैं आपसे चाहूँगी आपकी प्रतिक्रिया, कि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ऐसे में आप याद करिए मलिहा लोधी ने यूएन में कह दिया था कि पाकिस्तान अपने परमाणु प्रोग्राम को कभी रोकेगा नहीं, जबकि अमेरिका ने ये कहा था कि आप इस गतिविधि को रोकें। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि इस रिपोर्ट को आधार बनाकर अब पाकिस्तान पूरी तरीके से अपने ओपनली अपने परमाणु कार्यक्रमों को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा और इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर यूएन में भारत को एक बड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगा? देखिए, वो पाकिस्तान करेगा ही और न इंडिया रोक सकता है दोनों में। तो ये है कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना का दिया हुआ है। एक कहना थी कि 1998 में जो पाकिस्तान 5 टेस्ट किया तो उसमें से कहा जाता है 5 फेल कर गया। एक कहावत थी कि चूंकि मैनुअल जो था चाइनीज में लिखा हुआ था, वो लोग पढ़ नहीं पाए। तो चूंकि उन लोग के पास ऑलरेडी टेस्टेड है और हम लोग को टेस्ट करना पड़ता है, यही डिफरेंस है। वो चाइना का जो है डायरेक्ट वो ट्रांसफ़र कर दिया है अपना टेक्नोलॉजी, तो उन लोग के पास ऑलरेडी टेस्टेड है। तो ये है कि वो लोग अब कहूटा ये सब से यूरेनियम ये सब करके अपना नंबर केवल बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम लोग का चूँकि चाइना से मेन है, तो हम लोग का 500 जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में नहीं है। बिल्कुल, ये सभी जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा है कि मिसाइल डिफेंस, हम लोग का जो मिसाइल डिफेंस है वो वर्ल्ड में हम लोग चौथे कंट्री हैं। यूएस, रसिया, इजराइल के बाद जो है हम लोग का मिसाइल डिफेंस है, चाइना को भी नहीं है। वो हम लोग का है कि पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस, ये दोनों से होता है क्या कि कोई भी मिसाइल आएगी तो हम लोग उसको गिरा दे सकते हैं। फिर है कि हम लोगों ने साइन किया है ये S-400, वो इतना तगड़ा है कि रूस जो है आके लगा दिया है कि S-400 मिसाइल सिस्टम एंटी बैलिस्टिक वो इसमें सीरिया में। अब यूएस भी, अमेरिका के पास सब चीज़ है, F-16, F-35 सब कुछ है, लेकिन यूएस वहाँ पर इंटरवीन नहीं कर सकता है, वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि रूस का जो S-400 है वो उसको गिरा देगा। ठीक है, तो ऐसे जी प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो वही है, देखिए सेकंड जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी हम लोगों में है, फिर ये जो मिसाइल सिस्टम है वो पाकिस्तान को नहीं है। ठीक है, जैसे S-400 एक लगा दें हम लोग यहाँ क्या कहते हैं बॉम्बे में और यहाँ दिल्ली में, तो पाकिस्तान कुछ भी कर ले वो बम नहीं गिरा सकता है हम लोग के यहाँ। यानी यहाँ हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है। तमाम तरीके से हम पाक से आगे हैं। पाक एक रिपोर्ट ज़रूर दे रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले ही आई और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है ये तो हम देख ही रहे हैं जैसे भी हालत है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी जो सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेपन्स है अमेरिका के पास, सेकेंड नंबर पे चीन आता है, लेकिन आने वाले 15 सालों में चीन इस पूरी दौड़ में नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा। चीन अपने कार्यक्रम को लगातार बढ़ा रहा है, कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हैं जो गोपनीय हैं। तो ऐसे में चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है, तो हम इस तरीके से, अब भले ही हम आज कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को यूं चुटकियों में नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन ये जो दोस्ती है और चीन का 15 सालों में सबसे आगे चले जाना इस प्रोग्राम में भारत के लिए उस परिप्रेक्ष्य में कितनी बड़ी गंभीर चुनौती है? देखिए 2008 में मैंने एक किताब लिखी जी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम, तो उसमें एक सेक्शन था डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। तो उस सेक्शन में, उस खंड में मैंने लिखा कि यूएस और वेस्टर्न कंट्री है जो नाटो, वो इंडिया को कहेगा पाकिस्तान को तोड़ देने, क्योंकि ऐसा समय आएगा 2008 में कोई भी नहीं सोच सकता था कि यूएस पाकिस्तान को छोड़ेगा, लेकिन अब ऐसा हो गया। ये कैसे होगा? जैसे अगर अमेरिका में या यूरोप में एक 2008 बॉम्बे होटल वाला कांड हो जाए तो यूएस और नाटो जो है पाकिस्तान को भाग में बांट देगा, क्योंकि जानता है जब तक आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी इंटैक्ट है वहाँ है, वहाँ से ऑर्गेनाइज जो है ये टेररिज्म खत्म नहीं होगा। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि चीन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा ना, क्योंकि साउथ एशिया में अगर उसको साउथ एशिया का गुरु बनकर रहना है तो वो जानता है कि भारत को हमको दबाना होगा, और ऐसे में पाक और चीन की दोस्ती तो सबसे ज्यादा परवान चढ़ रही है ना। उसमें होगा अगर नाटो, यूएस और वेस्टर्न कंट्री तैयार हो जाए तो चीन कुछ नहीं कर सकता है। जैसे युगोस्लाविया में 1999 में नाटो कंट्री मेनली यूएस जो था वो 3 महीने तक वो वहाँ पर केवल बम गिराया,
तो केवल बम गिराने से ही इतनी तबाही हो गई कि स्लोबोदन मिलोसेविच थे वो तैयार हो गए यूगोस्लाविया को डिसॉल्व करने। ठीक है, कई भागों में बट गया। तो वही मैंने लिखा कि यूएस जो है वो बम गिराएगा 4-5 महीने, हम लोग को कुछ नहीं करना है। यानी यूएस यानी सीधे तौर पर अगर इसमें इंटरवीन करता है तो किसी भी तरीके की कोई गलत सिचुएशन नहीं पैदा होगी। और यूएस अपनी तरफ से एक एक्शन लेते हुए स्टेटमेंट भी दे रहा है कि पाकिस्तान अगर नहीं सुधरेगा तो हमें अंदर घुस के एक सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट आ रहा है। बहरहाल इस मसले पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान लगातार भारत पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और इस उल्लंघन को लेकर हमारे यहाँ तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ और राजनीतिक चेहरे क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, ये जो सीज फायर वायलेशन हो रही है इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही कायरतापूर्ण और नीच एक्ट है पाकिस्तानी फौज का। पाकिस्तानी फौज बिना वजह बार बार सीज फायर वायलेशन कर रही है और इस सीज फायर वायलेशन का शिकार किसको बना रही है? शिकार बना रही है अनआर्म्ड सिविलियंस को, उसमें भी बच्चों को और औरतों को, बूढ़ों को। कुछ दिन पहले एक बच्चा जो है वो शहीद हो गया। अभी सुनने में आया है कि कल फायरिंग के दौरान 6 औरतें और कुछ बच्चे जो हैं वो घायल हो गए। एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान झूठा साबित हुआ है। पाकिस्तान के लीडरान ने, पाकिस्तान की फौज के अफसरों ने, पूरी डीप स्टेट ने जिस तरह से झूठ बोला दुनिया को कंफ्यूज करने के लिए कि उड़ी अटैक में हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है और ये वहीं के लोकल मिलिटेंट्स से जिन्होंने ये काम किया है, तो ये अब साफ जाहिर हो गया है कि आज पाकिस्तान के अंदर पोस्टर आए हैं जहां पर कि हाफिज सईद जो कि एलईटी का सरगना है वो एक नमाज जनाजा में हिस्सा ले रहा है, जो कि एक सो कॉल्ड टेररिस्ट की है, जो कि देसी कहावत यह है कि कुत्ते की पूंछ, आप एक कुत्ते की पूंछ जो है एक सीधी नाले में डाल करके भी सीधी करने की कोशिश करोगे, जब निकलेगी वो टेढ़ी होकर निकलती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी लोगों को बड़ा संदेश पहुंच गया, लेकिन उसके साथ साथ ये जो लोगों का, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों की आदतें होती हैं, उसको एकदम से आप सोचो कि उसके एकदम से बंद हो जाएगा, ये संभव नहीं होता। तो हम लोगों को समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इन बातों से ज्यादा अपने को परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी सेना के पास, हमारी सरकार के पास ईंट का जवाब जो है पत्थर से देने की ताकत है। बिल्कुल सही बात है, ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है भारतीय सेना, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आ रहा है उसे। सर, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को जिस भाषा में हम पूरी तरह से सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान आने वाले वक्त में खंड खंड होगा क्या? वाकई जरूर होगा, इसलिए कि जो पाकिस्तान का जो है एक यही नहीं कि वो केवल हम लोग को तंग करता है, वो इंटरनली अंदर भी देखिए हर एक साल कम से कम 600 से 900 आर्मी ऑफिस मैन और जो है पुलिस अफसर वो लोग मारे जाते हैं टेररिस्ट से। जैसे कि हाल ही में कल हुआ क्वेटा में ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे, फिर आपका हुआ 2014 में हुआ था, पेशावर में हुआ वो स्कूल में हुआ जहाँ की आर्मी के बच्चे पढ़ते थे। तो वहाँ जो है अपने ही वो लोग मर रहा है, तो वो जो है खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ISI जो है उसमें बहुत सारा ग्रुप है। कुछ ग्रुप सोचता है नहीं वहाँ इन हमलाएं, जैसे सऊदी अरेबिया में है जो इस्लाम का, कि सऊदी अरेबिया में आप बाइबिल या गीता भी नहीं ले जा सकते हैं। वहाँ जो है आप घर में भी कृष्ण भगवान और जीसस क्राइस्ट की पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर मालूम कर लेगा, उसको प्रूफ मिल जाएगा तो आपको अरेस्ट कर लेगा। किताब की बात नहीं है, वहाँ कोई भी जो है धर्म की, एक इस्लाम के अलावे कोई धर्म नहीं हो सकता है। इस्लाम में भी वो लोग कट्टर है, जैसे एक है हम लोग। यानी पाकिस्तान की भी जो हालत है सीधे तरीके से, एक तो पॉलिटिकल जो वहाँ विलिंगनेस होनी चाहिए वो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टैचू है। नवाज शरीफ को हम एक पॉलिटिकल स्टैचू ही कहेंगे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान बड़े दावे करे, बड़बोल तरीके से बोलता रहे, धमकियां देता रहे, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत के ऊपर किसी तरह से भी वो आंख भी तरेर सके, क्योंकि वो जानता है कि भारत आखिर है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमारे बीच रखने के लिए। बहरहाल प्राइम टाइम में अभी बस इतना ही। आज इस मुद्दे को ये खत्म करते हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए फिलहाल आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।